कहावत है कि नसीब में लिखा कोई नहीं बदल सकता। इसका एक जीता जागता उदाहरण महिलाएं आलू खरीदते समय जो खराब आलू छाट के निकाल देती है, वही खराब आलू उन्हें पानी पूरी में वापस मिल जाते हैं। चाहे कितने भी अच्छे सुविचार पढ़ लो, कितने ही अच्छे मोटिवेशन वीडियो देख लो, पर इंसान मोबाइल की लो बैटरी के सिवाय कोई भी बात सीरियसली ही नहीं लेता है। आजकल किसी को हद से ज्यादा भाव मत दो, वरना वो आपको रद्दी के भाव समझने लगेगा। जनहित में जारी। ये महिलाओं का ही हुनर है जो आजीवन ससुराल में रह लेती है। पुरुष तो इतनी आवभगत करने के बाद भी अपने ससुराल में 2-3 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाता है। कल डाइटिंग के चक्कर में डिनर में 1 रोटी कम खाई, फिर उसके बाद रात को 2 बजे उठ के 3 रोटी और खानी पड़ी, तब जाके नींद आई। पत्नी बोली, सुनो जी, आपको सुंदर औरतें पसंद है या होशियार कलयुग के चालक पति? दोनों ही नहीं, मुझे तो तुम पसंद हो। पत्नी, सच्ची जी, रुको, मैं अभी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। समझदार आदमी की निशानी। समझदार आदमी किसी औरत को समझाने की कभी कोशिश नहीं करता, बल्कि वो खुद को ही समझा के चुपचाप बैठ जाता है। दुकानदार बोला, आज मेरा बदला पूरा हो गया। ग्राहक, कैसे? दुकानदार, आज SBI बैंक का एक मैनेजर किराना सामान लेने आया था, मैंने भी उसे बोल दिया अभी हमारा लंच टाइम चल रहा है। पोता बोला, दादाजी, आप 80 साल की उम्र में भी दादी को जानू माय लव कहते हैं, इस उम्र में भी आप दादी को कितना प्यार करते हो? दादा बोला, अरे बेटे, ये प्यार व्यार कुछ नहीं है, वो तो मैं 20 साल पहले ही उसका नाम भूल गया था, तो अब तक दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं हुई ना, इसलिए। परम सत्य ज्ञान। खाना खाते समय अगर टीवी चालू न हो तो खाने का स्वाद ही नहीं आता है। एक बार एक आदमी ने अपने एक दोस्त को घर पे खाने पे बुलाया। 8 बजे शाम को ऑफिस छूटने के बाद वो भी अपने पत्नी को बिना बताए। दोस्त को देखते ही पत्नी ने दोस्त के सामने ही उस पे चिल्लाना शुरू कर दिया। पत्नी बोली, मेरे बाल देखो, मैंने मेकअप नहीं किया हुआ है, घर की हालत देखो, पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, और मैं आज इतनी थकी हूँ कि रात का खाना नहीं बना सकती हूँ। क्या सोच के तुमने इसको घर पे बुला लिया, वो भी बिना बताए खाने पे? पति बोला, अरे सुनो तो, ये उल्लू का पट्टा शादी करने की सोच रहा था। मैंने कहा, पागल, पहले मेरे घर आके एक डेमो तो देख ले। पत्नी बेहोश। सरकार कहती है एक लड़की ने पढ़ाई कर ली तो घर के 5 लोगों को शिक्षित बनाती है, पर लड़की के पढ़ते समय कॉलेज के 50 लड़के फेल हो जाते हैं, उसका क्या? हमको 3 तलाक वाली फैसिलिटी नहीं चाहिए, बस इतना करवा दो कि 3 बार मायके जा मायके जा मायके जा बोलने पे बीबी को 12 दिन के लिए मायके जाना कंपलसरी हो जाए। बचपन में पैसे नहीं थे लेकिन सुकून बहुत था। पैसे तो खैर अभी भी नहीं है और सुकून भी चूल्हे में चला गया है। बचपन में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है, स्कूल में पता चला गर्मी चून में होती है, घर में पापा ने बताया कि गर्मी खून में होती है। जिंदगी में बहुत धक्के खाए, तब जाके पता चला कि गर्मी ना तो खून में, ना चून में और ना ही ऊन में होती है, गर्मी तो नोटों के जुनून में होती है। एक बार एक सज्जन फरमा रहे थे, सारी उम्र डरते ही रहे, पहले माँ बाप से, फिर शिक्षक से, फिर बॉस से, फिर बुढ़ापे से, फिर मौत के खौफ से। किसी ने टोका, जनाब, आपने पत्नी का तो जिक्र ही नहीं किया। वो बोले, डर के मारे नहीं किया, यही बैठी है। शर्म और लाज स्त्रियों का गहना है, तो फिर गाली और बेशर्मी पुरुषों की शेरवानी समझ सकते हैं क्या?
काल कटे सो आज कटे सो अब, कटने से डरता रहेगा तो लड़की पटाएगा कब। मजनू कबीर भाई जी की कलम से। हस्बैंड, क्या तुम मेरे जीवन में जान बनोगी? वाइफ मुस्कुरा के, हाँ जी। हस्बैंड, ठीक है तो मुझसे तू 13 अरब किलोमीटर दूर हो जा। उदास मत हो एक खुदा के बंदे, तेरा हर गुजरता दिन तुझे शादी के करीब ले जा रहा है। सलमान खान स्टेज पे बोला, मैं दुनिया के हर कोने में गया हूँ, दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं ना गया हो। तभी पीछे से एक ताऊ बोला, ओए बावले, तन्ने कभी ससुराल देखा है क्या? गुस्से का आना मर्द होने की निशानी है तो गुस्से को पी जाना पति होने की निशानी है। सीधी बात, नो बकवास। इश्क में बर्बाद हुआ लड़का सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों में ही यूपीएससी पास करता है। असली जिंदगी में तो रिक्शा वाला या शादी के टेंट लगाने वाला बन जाता है। स्वस्थ रहने के लिए सबको साइकिल चलाना जरूरी है, ऐसा बोल के एक साधु बाबा बड़ी लग्जरी कार में बैठ के चले गए। एक छोटा सा जादू आपको सिखाता हूँ। सुबह 6 बजे उठ के यदि 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके उठे तो अपने आप 8 बजे होते हैं। बाबू, मम्मी आ रही है, बाद में कॉल करती हूँ। इस मुहावरे का अर्थ बताए। नहीं पता। अरे भाई, इसका मतलब है उसे दूसरे बॉयफ्रेंड का कॉल आना। सिर्फ सड़कें बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है। बारिश आने पे हर घर के सामने स्विमिंग पूल बने और आप उसका भी आनंद ले सके, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। नगर निगम की कलम से। पत्नी बोली, तुम्हारे फोन बुक में इतनी सारी लड़कियों के नंबर है, शादी से पहले तुमने बताया नहीं कि इतनी सारी लड़कियों से तुम्हारे चक्कर है। पति, अरे पागल, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है क्या? मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम लाखों में एक हो। शादी से पहले हमारे भाई व्हाट्सएप स्टेटस डाला करते थे, शेर का कोई ठिकाना नहीं होता। कल मैंने कॉल किया तो कॉल भाभी जी ने उठाया। मैंने पूछा, शेर कहाँ है? भाभी जी बोली, लहसुन छिल रहे हैं। लड़कियों को मेकअप का ताना मारने वाले लड़कों, तुम कसम खाओ कि तुम अपनी दुल्हन को बिना मेकअप के ही घर लाओगे। लड़की की फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आने के बाद अगर तुरंत उधर से मैसेज आने लगे तो समझ जाओ कि अपना ही कोई भाई चुनरी ओढ़कर बैठा है। इंडिया में लोग इतने बिजी है कि सामने स्पीड ब्रेकर आ जाए तो ब्रेक नहीं मारेंगे, बस पिछवाड़ा ऊंचा करके निकल जाते हैं। कल मेरी दादी ने मुझे आलू बोला था, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आया क्योंकि आखिर पोटैटो मतलब पोतातो उन्हीं का हूँ। दोस्तों, एक बात बताओ, कभी इस मशीन में उंगली फंसी है? दोपहर की चाय के साथ पत्नी बहुत सारी टैबलेट्स लेकर आई। पत्नी, ये लो चाय के साथ कॉम्प्लेन खा लो। पति, नहीं मुझे बुखार नहीं है। पत्नी, तो डाइजिन ले लो। पति, नहीं मुझे गैस भी नहीं है। पत्नी, तो फिर पुदीन हरा ले लो। पति बोला, नहीं मेरा पेट भी ठीक है। पत्नी, लो कॉम्बी फ्लेम, हाथ पैर दुखना बंद हो जाएगा। पति, अरे कमाल करती हो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ, तंदुरुस्त हूँ। पत्नी, तो फटाफट उठो, शॉपिंग करने चलते हैं। पति बेहोश।
आंकड़ा एक ही है 1750, लेकिन रकम के रूप में बताना हो तो 1750, गाड़ी का नंबर बताना हो तो 1750, सन के रूप में बताना हो तो 1750 और ओटीपी बताना हो तो 1750। 5 स्टार होटल में एक आदमी वेटर से बोला, चाय लाओ। वेटर ने ट्रे में गर्म पानी, टी बैग, शुगर क्यूब और दूध पाउडर रख दिया। आदमी ने जैसे तैसे चाय बनाकर पी। थोड़ी देर बाद वेटर ने पूछा, सर और कुछ लेंगे? आदमी बोला, देख भाई, मन तो पकोड़े खाने का हो रहा है, लेकिन डर लग रहा है कि कहीं तू मेरे सामने तेल, बेसन, नमक, मिर्च, कढ़ाई और अंगीठी ना लाकर रख दे। एक कड़वा सच, तिजोरी में पड़ी हुई लक्ष्मी इंसान को बहुत अच्छी लगती है, तो फिर औरत के पेट में पल रही लक्ष्मी से इतनी नफरत क्यों? बेटी बचाओ देश बचाओ। गोलगप्पे खाने के बाद सूखी पापड़ी ना मिले तो लड़कियां 10 सेकंड के भीतर ही चुड़ैल और लड़के राक्षस का रूप धारण कर लेते हैं। बीवी मायके से वापस आई। पति दरवाजा खोलते हुए जोर जोर से हंसने लगा। बीवी, ए जी, ऐसे क्यों हंस रहे हो? पति बोला, बाबा जी ने कहा था कि जब भी मुसीबत सामने आए उसका सामना हंसते हुए करो। सैमी डरी हुई कमसिन तनख्वाह चुपचाप सर झुकाए आ रही थी और किस्त, बिल और खर्चा नाम के गुंडे सीटी बजा रहे थे। आखिर में तनख्वाह लुट गई। चली को आग कहते हैं, बूची को राख कहते हैं। जिसका मिस कॉल देखते ही इंसान घर आ जाए उसे बीवी की धाक कहते हैं। शहर की मॉडर्न लड़की की शादी गांव में हो गई। लड़की की सासू माँ ने उसे भैंस को घास डालने को बोला। भैंस के मुंह में झाग देख के लड़की वापस आ गई। सासू माँ बोली, क्या हुआ बहू? मॉडर्न लड़की बोली, भैंस अभी कोलगेट कर रही है माँ जी। सासू माँ बेहोश। शराबी डॉक्टर से, आप मेरी शराब छुड़वा सकते हो क्या? डॉक्टर बोला, हाँ क्यों नहीं। शराबी, तो पुलिस ने मेरी 30 बोतल पकड़ी है, प्लीज छुड़वा दो। डॉक्टर बेहोश। सवाल, वो कौन सी चीज है जो हमेशा आपकी ही रहेंगी, आपकी पत्नी की नहीं हो सकती? बताओ। नहीं पता? अरे भाई गलती। सवाल, बेबस लाचार होना किसे कहते हैं? जवाब, आस्था चैनल चल रहा हो और रिमोट खो जाए। एक बहू, एक सास और उनके पुत्र श्री विकास बैठे थे उदास। अचानक माँ ने कहा, बेटा कल्पना करो कि हम और बहू दोनों गंगा जी नहाने जाए। हमारा पैर फिसल जाए और हम दोनों डूबने लग जाए तो तू अपना धर्म कैसे निभाएंगा? डूबती हुई माँ और बीवी में से किसको बचाएंगा? मेहरबान कदरदान साहिबान। लड़का था परेशान। उसके दिमाग में कोई युक्ति नहीं आई, क्योंकि एक तरफ था कुआं और दूसरी तरफ थी खाई। अचानक बीवी ने अपना मुंह खोला और कुछ यूं बोली, हे पतिदेव, आप अपना धर्म श्रवण कुमार की तरह निभाना। बेफिक्र होके डूबती हुई माँ और बीवी में से अपनी माँ को ही बचाना। माँ की ममता को मत लजाना। अरे हमारा क्या है, हम तो जवान है, मौत से भी जूझ जाएंगे और हमें बचाने तो जिन्हें तैरना नहीं आता वे भी कूद जाएंगे। ये सुन सास और बेटा विकास दोनों बेहोश हो गए। आज का ज्ञान, कम नखरे वाली बाई और अच्छे बाल काटने वाला नाई बहुत किस्मत से मिलते हैं। किसी महापुरुष ने क्या खूब कहा है कि दिल किसी एक को दो पर नेक को दो, और जब तक वो नेक ना मिले तब तक हर एक को दो। पति पत्नी साथ साथ फ्लाइट में सफर कर रहे थे। तभी एयर होस्टेस ने पूछा, सर वुड यू लाइक टू टेक अ टी टुगेदर? पति बोला, यस, और पत्नी की ओर देख के बोला, उठ थोड़ी देर, उसे बैठने दे। ब्रेकिंग न्यूज, चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने गए थाना। जिस बाइक से गए वो भी थाने से हुआ गायब। ये इंडिया है मेरी जान, यहाँ कुछ भी हो सकता है।
अर्ज किया है, जो जूते चुराती है उसे साली कहते हैं और जो जूते से मारती है उसे घरवाली कहते हैं। रिंकू ने देर रात को अपने घर का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद रिंकू की माँ ने दरवाजा खोला। रिंकू रोते हुए, माँ, मैं आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। माँ ने गुस्से में उसको खींच के थप्पड़ मारा। रिंकू जमीन पे फुट फुट के रोते हुए, और मारो माँ, मेरी गलती के लिए ये सजा बहुत कम है। माँ, ये थप्पड़ मैंने इसलिए नहीं मारा कि तू प्रेग्नेंट है, बल्कि इसलिए मारा है कि तू आज फिर दारू पी के अपने आप को लड़की समझ रहा है। एक औरत ने भी हद कर दी। उसने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा जिसमें योजना बताई कि दारू की दाम दुगनी करके दारू की दुकान को आधार कार्ड से जोड़ दे और आधा पैसा पीने वाली की पत्नी के अकाउंट में सब्सिडी की तरह वापस कर देना चाहिए, जिससे यह फायदे होंगे। पति लिमिट में पिएगा क्योंकि उसके नशे की मात्रा उसकी पत्नी के बैंक बैलेंस के बराबर रहेंगी। पत्नियां पीने के लिए कभी मना नहीं करेंगी। पत्नी को मालूम रहेगा आज पति ने कितनी पी। जिसकी पत्नी का अकाउंट नहीं है वो भी खोला जाएगा। हो सकता है किसी किसी की पत्नी को आयकर रिटर्न भी दाखिल करना पड़े।